खामोश सहरा है, रेत पर शाम उतर रही है। मदीना चंद कदम के फासले पर है और एक शख्स जिसका दिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से धड़क रहा है, मगर वो मुड़ जाता है। सवाल ये है, कौन सा अमल ऐसा था जिसने एक आम चरवाहे को आसमानों में मशहूर कर दिया? क्या माँ की खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी बड़ी कुर्बानी हो सकती है? ये कोई आम किस्सा नहीं, ये तारीख़ इस्लाम का वो बाब है जो खामोशी से दिल बदल देता है। ये दास्तान है हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की, एक ताबई, एक दरवेश और एक ऐसा बेटा जिसकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ एक था, अपनी माँ की खिदमत। इस्लामी तारीख़ में हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र किसी जंग के सबब नहीं, किसी मनसब की वजह से नहीं, बल्कि वालिदैन खुसूसन माँ की इताअत और ख़िदमत की वजह से है। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनका तज़किरा फरमाया। यमन का इलाका कर्न, सादा बस्ती, कच्चे घर और एक नौजवान चरवाहा हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी एतबार से ना मालदार थे न मशहूर। उनकी ज़िंदगी चंद बकरियों और एक ज़ईफ़ माँ के गिर्द घूमती थी। उनकी वालिदा उम्र रसीदा थीं, कमज़ोर जिस्म, कमज़ोर नज़र और हर कदम पर सहारे की मोहताज। उवैस के दिन चरवाही में गुजरते और रातें माँ के कदमों के पास। उनकी दुनिया में सबसे बड़ी इबादत माँ की खिदमत थी। मदीना से खबरें यमन पहुँचती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, इस्लाम का नूर, दिलों को बदल देने वाली आवाज़। हज़रत उवैस रहमहुल्लाह का दिल तड़प उठता है। वो ईमान ले आते हैं, बग़ैर देखे, बग़ैर मिले। दिल में एक ख्वाहिश जन्म लेती है, सिर्फ एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेना। मगर मसला एक है, माँ। वो अकेली हैं, कमज़ोर हैं और सफ़र की इजाज़त सिर्फ एक शर्त पर मिलती है, जल्दी वापस आना। उवैस मदीना पहुँचते हैं, मगर दरवाज़ा बंद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर पर मौजूद नहीं। चंद लम्हे, दिल का इम्तिहान। एक तरफ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ माँ का वादा। वो पलट जाते हैं। मदीना की सरजमीन पर कदम रख कर भी ज़ियारत के बगैर वापस लौट आते हैं। मदीना, नबी करीम घर तशरीफ़ लाते हैं। पूछते हैं, क्या कोई आया था? बताया जाता है, यमन से एक शख्स आया था, आपसे मिलना चाहता था, मगर वापस चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये उवैस है, करन का रहने वाला। वो अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ है। फिर वो जुमला जो तारीख़ बन गया। ताबईन में सबसे बेहतर शख्स उवैस क़रनी है और सहाबा को हुक्म दिया गया, अगर तुम उससे मिलो तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। वक्त गुजरता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, हज का मौका, काफ़िले आते हैं। लोगों से पूछा जाता है, क्या तुम में कोई उवैस है? आखिरकार एक खामोश सादा शख्स मिलता है, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं, लिबास आम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे पहचान लेते हैं। वो निशान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। हज़रत उमर फरमाते हैं, हमें दुआ दो। उवैस घबरा जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं, ज़बान कांपती है। वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी खुद को छुपाया, आज खलीफा वक्त उसके सामने खड़ा है। ये वो लम्हा है जहाँ दुनिया के मयार टूट जाते हैं। न सल्तनत, न शोहरत, न इल्म के हल्के, सिर्फ एक बेटा और उसकी माँ की खिदमत। हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत न मिंबर से आई, न तलवार से। ये अज़मत रातों की खामोशी में माँ के कदम दबाने से आई। ये वो मकाम है जिसे फ़रिश्ते जानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसे सहाबा तलाश करें और जिसका नाम आसमानों में लिया जाए।